अ, मेरा पूरा परिवार जो है, हम लोग सभी जने जो है सीएम साहब से, मेघालय पब्लिक से, सभी से हम लोग हाथ जोड़ के माफ़ी मांगते हैं। तो हम लोगों से जो गलती हुई है सोनम को ढूंढने में, उसे नज़रअंदाज समझ के हमें माफ़ करिए। तो अब क्या कहेंगे इस पूरे मामले में, क्योंकि मांगलिक होने की बात आ रही है कि शायद मांगलिक होने के चलते आपके भाई बोल रहे हैं, आपके पिताजी बोल रहे हैं कि मांगलिक होने के चलते उसकी हत्या कर दी गई। तंत्र मंत्र की बात है कि ये सच है, कि आप लोग कैसे लग रहा है? देखिए, तंत्र मंत्र का इतना मुझे कोई आइडिया नहीं है। हो सकता है उनके घर वालों की सोच ऐसे बैठी होगी पहले से, उन लोगों को ज़्यादा नॉलेज होगा, क्योंकि हम लोगों ने जब कोई कुंडली जो पंडित था, पंडित जो उन्हीं का था, हमारा इसमें कुछ भी था नहीं। उनकी सारी जानकारी उनके मन में होगी, पहले से पता होगी उन लोगों को, तो हो सकता है उन्होंने कुछ करा होगा ऐसा। उनने उल्टी फोटो घर के बाहर अपनी बेटी की टांगी थी, उनकी बेटी मिल गई, ऐसा उनके एक कोई जानने वाले ने मैं कहा वही कह था। रहा हूँ आपसे, मैं शुरू से पंडित उन्हीं के पास थे सारे, सब कुछ उन्हीं को पता था। तो उनके पंडित को ये तक पता होगा, तो सोनम को इस प्रकार से जैसे कि ढूंढना है, तो किस प्रकार क्या करना पड़ा, जो विधि थी उन्हें सारी अजमाई उनकी तब से। और ये सब चीज़ें करना था उनको, कभी तो राजा के टाइम में ऐसा करना था, वो जिस टाइम करी नहीं उन लोगों ने। और उनके पंडित ने ये तक बताया होगा उनको, तो राजा कब मरेगा कैसे मरेगा, क्योंकि सारी जानकारी उनको उनको सब चीज़ पता होगी ना इस बारे में, तो कि हमको तो जाने था नहीं इस बारे में, ना हमने किसी पंडित को बुलाया था, ना पंडित को दिखाया हमने, तो जो करा सब उन्हीं ने करा है। तो आपको क्या लगता है इस पूरे मामले में और भी लोग हो सकते हैं क्या, देखिए, आरोपी? इसमें इसमें आरोपी तो कुछ शायद और लिख लेंगे। और जहाँ तक मेरे को लगता है, मम्मी से भी इसकी पूछताछ करना चाहिए, क्योंकि इसकी मम्मी को लगभग सब चीज़ पता है, तो इसकी मम्मी ने बातें छुपाई हमसे। तो इसकी मम्मी को भी जो है ना, सारी बातें पूछने के कारण पुलिस को इनसे कबूल करवाना चाहिए सारी चीज़ें। पुलिस पुलिस को पकड़ना चाहिए उनको, कि कुछ बातें वो ही बताएंगे जो अपने मन में छुपाई उनकी बातें, जो हमको बताई नहीं उन्होंने। अच्छा, मतलब माँ को पता था कि उनका कोई रिलेशन है या कुछ, वो लड़की नहीं करना चाहती शादी, इस तरीके की बात हाँ, थी? क्योंकि देखिए, हर माँ आपको जो है अपने बच्चे के बारे में पता रहता है। मेरे घर में मेरे को सब पता है, मैं कब जाता हूँ, क्या करता हूँ, किससे बात करता हूँ, किससे बात नहीं करता हूँ, हर चीज़ पता रहती है। तो उनकी अम्मी को सब चीज़ पता होगी। पहले उनकी अम्मी बोलती थी तो मेरी बच्ची जो संस्कारी है, बाद में शादी में बोलती है तो मेरी बच्ची सुनती किसी नहीं थी, गुस्से वाली थी, वो बात करती थी तो उसकी सब उसकी मर्जी चलाती थी। तो क्या ये सब चीज़ें उसकी माँ जो झूठ बोल रही है ना शुरू से एंड तक, वो अलग ही चल रही है। अब क्या मांग करेंगे आप पूरे मामले को लेकर? देखिए, मैं तो चाहूँगा इसमें जांच अच्छी, बेस्ट से बेस्ट जांच हो उसके अंदर, हो सके तो इसमें सीबीआई जांच भी करेंगे, तो और जो खुलासे जो खुलने वाले हैं वो भी खुल जाएंगे इसके अंदर। ठीक है। मैं इंडिया के सभी लोगों से अपील करता हूं कि वो टूरिस्ट एरिया बहुत अच्छा एरिया है। जिस तरह से वहाँ की सरकार ने 17 दिन के अंदर केस को सॉल्व कर दिया, इंदौर से 2300 किलोमीटर दूर है, इतनी दूर के केस को भी इनने सरकार ने जिस तरह से सॉल्व करा है, तो मैं वहाँ की सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ कि जिस केस में उन्होंने दिल से मेहनत करी है। ये बहुत बड़ी बात है कि मिसिंग तो दुनिया में बहुत लोग होते हैं, लेकिन इस केस में जो सरकार ने साथ दिया है, तो मैं इंडिया के सभी लोगों से बोलता हूँ कि सबसे अच्छा टूरिज्म एरिया है, कि वहाँ की सरकार टूरिस्ट की बहुत कदर करती है और उनका बहुत मान सम्मान करती है। उनके लिए एक बंदा भी गायब हुआ है, तो उसके लिए उन्होंने जी जान लगा दिया है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। दूसरी बात कि जो 4 लोग वहाँ अपराधी में पाए गए हैं, इसे थोड़ी सी और पूछताछ की जाए कि प्लानिंग कब से चल रही थी, कैसे हो रही थी, क्या हो रहा था। ये है सोनम रघुवंशी, इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, कड़ी से कड़ी कार्रवाई की। उसने आज 7 परिवार को बर्बाद कर दिया। पहला मेरा परिवार, दूसरा मेघालय जो टूरिस्ट की बल पे चलता था, वहाँ जो उनकी रोजी रोटी को इनने बर्बाद कर दिया। वहाँ के बच्चे जो चलते थे, टूरिस्ट पे थे, उनको खाया है। 4 लड़के जिनको इनने पैसे दे के लिया है मर्डर करवाने के लिए, एक खुद का परिवार, 7 परिवार को खा गई है औरत। इसको क्या नाम दिया जाए? ये पिशाचनी नाम बोलते हैं, जैसे पिशाचनी क्या होती है, जो सबको खा जाती है, ये वो औरत थी। इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। सर, जो राजा थे और जो सोनम थी, दोनों मांगलिक थे, ये बात आ रही है कि मांगलिक हाँ, और तांत्रिक क्रियाएं वगैरह की देखो पूरा सब, बात हाँ कर रहे हाँ, हैं। मांगलिक राजा भी था, लड़की मांगलिक थी। और जैसे बहुत से सुना था अपन, एक हिंदू धर्म में, जैसे बोलते ना, सुनने में ऐसा आता है कि लड़का मर जाए, दूसरी शादी इसकी सक्सेस होती है, तो इसी को प्लानिंग करी हो। तांत्रिक क्रिया की बात ऐसी आती है कि जब राजा रघुवंश सिंह सोनम मिसिंग हुए थे, तब इनके पापा ने फोटो उल्टी क्यों नहीं टांगी? ये टांगते, आज राजा जिंदा होता। बेटी की फोटो टांगी, तो बेटी जिंदा मिल भी गई है। तो ये सोचने पे चीज़ मजबूर कर रही है। वैसा कौन सा तांत्रिक था जिसने इतनी चीज़ों को खट से बोला और बच्चे मिल भी गए उनकी? जैसे उनके पापा हमारे घर पे आए थे जब राजा का अंतिम संस्कार हुआ था, उनके पापा से हम बोलते नहीं बना था, वो ऐसे बैठे रहे पूरे टाइम, उठे नहीं, ना मीडिया से बात कर पाए थे। जब बात उनकी बेटी पे आई, तो मीडिया से लड़ लड़ के बात कर रहा है। ये उनमें इतनी ताकत किससे आ गई? कि वो तो उनने सोचा होगा कि भाई को, बेटे को, मतलब जो बहू बनाया था ना बेटा, राजा को, उसको मारने था इनको, इन सबकी प्लानिंग थी। तो सब पे कार्रवाई की जाए,
शिलांग पुलिस से मेरी अपील है, एमपी पुलिस से अपील है कि सबसे बारीकी से पूछा जाए, इनकी मम्मी से ही, पापा से भी। गोविंद से नहीं बोल सकता कि गोविंद का हमने जो नेचर देखा है वो अच्छा है लड़का, उसका नहीं कर सकता, लेकिन माँ को सब पता रहता है लाइफ में कि बेटी क्या कर रही, बेटी का अफेयर है या नहीं है, उसकी लड़की का चक्कर था, तो माँ के पास तो जरूर कहोगी कि मेरे को वहाँ शादी नहीं करना है। लेकिन उस माँ ने हवाला दे दिया, उसके इस हवाले का नाम तो इनको हो ही गया। अब इनके लिए हवाला छोटी मोटी बात नहीं है कि पापा को 2 अटैक आ गया, बेटा तो ऐसा करेगी तो पापा मार जाएंगे, ये हो जाएगा वो जाए, तो फिर लड़की ने खुद की प्लानिंग स्टार्ट कर दी। अच्छा, इनकी इस लड़की ने उसके सुख पाने के लिए 7 परिवार को बर्बाद कर दिया, तो ऐसे लड़की को तो कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। मतलब आप ही लग रहा है तांत्रिक क्रियाएं ये तब हुई जब उनके घर पर उनकी बेटी की सिर्फ फोटो उल्टी लटकाई गई। ऐसे कौन तांत्रिक थे जिन्होंने ये मैं बताया? वही बोल रहा हूँ कि बेटी के क्या लिए तंत्र मंत्र भी उनकी माँ जानती है? कौन जानता तो है? जानता हूँ, तभी तो आप देखो ना, आज पूरा इंडिया ने देखा है कि उल्टी फोटो टांग के रखा है, वो बोलते हम बेटी हमारी वापस आई गई। तो ये राजा के टाइम भी कर देता ना, तो मैं बेटा जिंदा होता भाई मेरा, उसको बेटे माना मैंने मैंने उसको बड़ा कराया, तो वह जिंदा होता हमारा। आप ही लग रहा है कि इस पूरे मामले में और भी लोग हो सकते हैं, सर सिर्फ ये 5 लोग सर हैं? देखो, ये 5 लोग नहीं है, ये कोई बड़ी गैंग है। जैसे कि नाम आया जीतन अकबर से, कारोबार हवाले वाला आदमी है, तो हवाले वाला आदमी सब वो साथी होते हैं, इनको पता है हवाले का पैसा इधर उधर कर सकते हैं, वो लोग वो साथी होते हैं, उससे कड़ी से कड़ी पूछताछ की जाए। सर ये जो बात आप कह रहे हैं कि जो सोनम थी वो इंदौर भी कुछ दिन आई और फिर उसके बाद गाजीपुर सर से भी गई, ये मैं नहीं कह इतना रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ मुझे सोलम तो पुलिस कह रही है। सोलंग पुलिस कह रही थी, और मेरे को मीडिया के थ्रू मेरे को मालूम पड़ा था, क्योंकि हमको तो मालूम पड़ता कुछ भी जो भी आपने वो चीज़। संपर्क किया था क्या? सर हमें संपर्क करती तो उसको हम छोड़ते क्या, सबसे पहले हम उसको पेश करवाते। हमें तो पता ही नहीं था कुछ भी क्या है क्या नहीं, लेकिन जो चीज़ें हुई ना वो अचंभ वो पेचीदा चीज़ है कि उस इतनी लड़की में कितनी हिम्मत है कि वो इंदौर आके भी चली गई। इतनी बड़ा घटनाक्रम हम्म, करना हो गया। आसान नहीं होता है, तो आप लगता है कहीं से इन्होंने सीखा है, कुछ किया है, क्या है? हाँ, एक मूवी देखोगे अपना हमराज, हाँ। हमराज के अंदर एक सीन था कि उसकी शादी होती नई नई, उसकी बीवी उसको बोलती कि मेरा उपास है, मैंने मांग करी थी कि इस लड़की को, मतलब मांग करी थी कि उसके बाद अपन अब अपनी ज़िंदगी जी आगे की सुहागरात बाद में बनाएंगे, और बाद में आकर उसको वहाँ जाकर मार देती है। आज वही हमारे साथ भी हुआ है। अच्छा, हम्म। तो क्या ऐसा कहा गया था कि राजा से कि जो भी राजा से नहीं कहा था, जैसे कि राजा का जो आपकी दोस्त माँ भी दोस्त थे हाँ। उनने बताया गया कि राजा को उसने ऐसा बोला था कि मेरी मांग थी कि अपन दर्शन करेंगे, उसके बाद अपनी ज़िंदगी आगे की अब अच्छे से जिएंगे, कि अपन दोनों मंगल मंगली हैं, तो राजा भी उस चीज़ों में आ गया था। आप हमने देखा है कि पहले जब ये केस में कुछ निकल के नहीं आ रहा था तो तमाम लोग जो है मेघालय पुलिस पर सवाल कर रहे थे कि सही जांच नहीं हो रही है या हाँ सही इन्वेस्टिगेशन नहीं हो सर, रही थोड़ा है। सा है ना एक अब हाँ, वहाँ के जो मंत्री हैं उन्होंने इतनी तक मांग कर दी है कि माफ़ी मांगनी चाहिए। नहीं सर, मैं दिल से माफ़ी मांग रहा हूँ क्या, लेकिन हमें तो जैसे जो गुमराह करा था, जैसे पहले भी जो केस हुए थे, हम लोगों की बातों में आ गए थे, तो हमको भी लगा कि ऐसा होता है क्या। लेकिन आज मैं वहाँ के जो पर्यटन मंत्री हैं उनसे भी माफ़ी मांगता हूँ कि सोनम रघुवंशी पे कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। इसकी वजह से पूरा मेघालय बदनाम हुआ है। मैं आज भी अपील करता हूँ पूरे देशवासियों से, इंडियन से, कि आप वहाँ जाइए, आप वहाँ फ्री हैं, आपको घूमने की वो अच्छी जगह है, और वहाँ की सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी है।